एक महात्मा से हमारा कनेक्शन है और वो महात्मा से हमारा कनेक्शन है, उसका कनेक्शन परब्रह्म से है। चिंता मत करना, वो है कनेक्शन बराबर जुड़ा रहेगा और उसी के अनुसार वो विधान जनक जी पूरा हो जाएगा। अच्छा बोलो, सतानंद जी का कनेक्शन किससे है? विश्वामित्र जी से है। आप कहो महाराज विश्वामित्र जी से कैसे है, समझ में बात नहीं आ रही। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज से है क्योंकि विश्वामित्र जी महाराज ने सतानंद जी की माता अहिल्या का उद्धार कराया। बोलो, सतानंद जी की माता का क्या नाम है? अहिल्या नाम है। सुनते जाओ, एक एक बात कान खोल करके सुनते जाओ। इस प्रकार की कथाएं जो है कम सुनने को मिलती हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि इतना सरल से सरल करके समझाया जाए कि सामान्य से सामान्य के हृदय में भी बात पहुंच जावे। ये मेरा प्रयास रहता है। तो सतानंद जी हैं महाराज जनक के कुल गुरु और सतानंद जी की माता का नाम अहिल्या है। अच्छा, अहिल्या का उद्धार किसने किया? अहिल्या का उद्धार किया है भगवान राम ने, लेकिन विश्वामित्र जी महाराज के कहने से किया है। गौतम नारी श्राप बश, गौतम नारी श्राप बश, उपल देहि धर धीर, ओ चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुबीर। चरण रख दो राम जी, विश्वामित्र जी कह रहे हैं। अच्छा, ये किससे कह रहे हैं? प्रभु राम से कह रहे हैं अहिल्या के ऊपर चरण रखो, इसका उद्धार हो जाए। अहिल्या कौन है? सतानंद की माँ है। ईमानदारी से बताओ, माँ पत्थर की थी, लेकिन विश्वामित्र जी के प्रयास से आज माँ को जीवंत मिल रहा है। तो बोलो भाई, सतानंद जी प्रयास करेंगे कि नहीं करेंगे? और बिना कनेक्शन के ये लाभ नहीं मिल सकता था। अगर कनेक्शन ना जुड़ा होता विश्वामित्र जी से सतानंद जी का, तो बोलो भाई आश्रम साइड में रह जाता, चले जाते विश्वामित्र जी महाराज, आगे बढ़ जाते। लेकिन नहीं, कनेक्शन था, कहीं ना कहीं जुड़े थे सतानंद जी और विश्वामित्र जी महाराज। तो विश्वामित्र जी को चिंता थी कि राम जी तो जा ही रहे हैं, अभी तो ताड़का का मरण किया है राम ने, अब राम जी अहिल्या का तरण कर दें और तरण करने के बाद तब जानकी का वरण करें राम जी। ये विश्वामित्र जी के मन में है। अहिल्या का तरण करने के बाद तब वरण करें। इसलिए गौतम नारी श्राप बश, उपल देहि धर धीर, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुबीर। कृपा करो, कृपा करो। राम जी ने कहा, अब आप कह रहे तो मैं चरण रख रहा हूं, लेकिन चरण रखने से होगा क्या? कहे उद्धार हो जाएगा, इसको जीवंत मिल जाएगा चरण रखने से। लक्ष्मण जी बोले, भैया हाथ रख दो चरण की जगह, क्योंकि हाथ रखने का मतलब कृपा है। क्यों? जैसे आप मेरे पास आए या हम आपके पास आए, तो ईमानदारी से बताओ, आप अगर झुके हो तो हाथ ही तो रखा जाएगा, और आप के मन में भी होगा महाराज हाथ रख दे। बहुत सी जगह तो हम गए और हमने प्रणाम किया, उन्होंने हमने इतना ही कहा खुश रहो। कहे महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। तो हमने कहा कैसे काम चलेगा? 5 लाख का चेक दे दें तुम्हें, तुम्हारा काम चल जाएगा? महाराज ये बात नहीं है। तो क्या बात है फिर? कह तो दिया खुश रहो। तो तुरंत ही अब उसने अपना हाथ बढ़ाया, हमारा हाथ पकड़ के अपने माथे पर धर दिया, बोले ऐसे धर दो। बताओ भाई, हमारा हाथ ही पकड़ लिया, उसने कहा महाराज ऐसे धरो मेरे ऊपर। ये सत्य बात कह रहा हूं, वैसी बात नहीं। हमने कहा गनीमत है हाथ ही पकड़ा, गला नहीं पकड़ा। क्यों भाई? गला नहीं पकड़ा, हाथ ही पकड़ा। नहीं गला पकड़ लेता तो मैं क्या करता है? तो समझ में बात आ जानी चाहिए। याद रखो, कृपा तो हाथ रखने में भी हो जाएगी, वो नहीं रखेंगे वाणी से कह देंगे खुश रहो, तब भी कृपा हो जाएगी। बोलो। और भगवान राम की तो ये क्षमता है कि वाणी से भी ना कहें, केवल दृष्टिपात कर दें,
क्यों भाई? केवल दृष्टिपात कर दें तो ईमानदारी के साथ बताओ, दृष्टिपात करने मात्र से ही कृपा मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी? लेकिन विश्वामित्र जी कह रहे नहीं नहीं, चरण कमल रज चाहिती, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर, गौतम नारी शाप बस उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान राम ने कहा कि आप कह रहे तो मैं चरण रख रहा हूं। वैसे ये ऋषि पत्नी है, महात्मा गौतम की पत्नी है और सतानंद जैसे महात्मा की माँ है, तो हम महात्माओं का सम्मान करते हैं, तो महात्मा की माँ का सम्मान नहीं करेंगे क्यों भैया? बता दो। जब महात्मा का करते तो महात्मा की माँ का क्यों नहीं करेंगे सम्मान? इसलिए महात्मा सतानंद उनका सम्मान मैं करता हूं, उनकी ये माँ है। गौतम ऋषि का सम्मान मैं करता हूं, उनकी ये धर्म पत्नी है। तो मैं चरण रखूं ये आप बार बार कह रहे हैं। भगवान ने कहा कि मेरा मन नहीं कर रहा। नहीं नहीं, विश्वामित्र जी बोले मैं कह रहा हूं रखो। लक्ष्मण जी बोले भैया अब आप सोच लो, विचार कर लो, चरण रखोगे तो अयोध्या में क्या संदेश जाएगा? भगवान राम ने कहा गुरुजी की आज्ञा है। लक्ष्मण जी ने कहा गुरुदेव चरण रखवा रहे हो तो होगा क्या? बोले प्राण आ जाएगा, जीवंत मिल जाएगा। भगवान ने कहा तो मैं रख रहा हूं। और जैसे ही भगवान ने चरण रखा तो न हिली न डुली न बोली, ज्यों की त्यों रही। लक्ष्मण जी बोले चरण का चरण रखवा दिया और रिजल्ट 0/0, कुछ मतलब ही नहीं निकला। ना हिल रही, ना डुल रही, ना बोल रही, कुछ नहीं, ज्यों की त्यों पड़ी और चरण का चरण रखवा दिया। भगवान राम ने कहा आपने कहा था गुरुजी, हमने रख दिया। लक्ष्मण जी बोले कुछ भी तो नहीं हुआ गुरुदेव, इसलिए तो मैं कह रहा था कि कृपा दृष्टि हो जाए, बस दृष्टिपात उतना ही पर्याप्त है। विश्वामित्र जी बोले नहीं 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 नहीं। भगवान राम बोले आपने कहा था चरण रख लो, रख दिया। लक्ष्मण जी बोले चरण तो रखा ही है लेकिन हिलडुल नहीं रही है। विश्वामित्र जी बोले बात यह है कहीं फॉल्ट है, करंट सप्लाई नहीं हो रहा, पावर सप्लाई। क्यों भाई? जब पावर सप्लाई नहीं होगा तो करंट कैसे आएगा? क्यों भाई? करंट नहीं आएगा तो प्रकाश कैसे होगा? बोलो भाई, करंट नहीं पहुंचेगा तो प्रकाश आ सकता है क्या? कहीं फॉल्ट है। लक्ष्मण जी बोले तो आप ही देखो फॉल्ट है कहां, क्योंकि आपने ही कहा था चरण रखो और चरण रख दिया तो अब कुछ हुआ ही नहीं, तो आप देखिए फॉल्ट है कहां। आंख बंद हो गई विश्वामित्र जी की, आंख बंद हो गई विश्वामित्र जी महाराज की। बोले फॉल्ट समझ में आ गया। लक्ष्मण जी बोले कहां, कैसा फॉल्ट? कहा कि चरण तो रखा है लेकिन रज नहीं डाली। मैं कह रहा था चरण कमल रज चाहिती, कृपा करहु रघुवीर। चरण रखा है लेकिन रज नहीं डाली, रज। भगवान राम ने कहा तो चरण तो रख दिया, अब रज से क्या मतलब है? विश्वामित्र जी ने कहा कि रज का ही महत्व है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप अभी थोड़ी देर में रखना बेटा, नीचे रख दो, अभी रख दो, क्योंकि इन माताओं को कुछ दिखाई नहीं देगा तो वो फिर खड़ी हो जाएंगी, और अगर खड़ी हो गई तो फिर बैठाना मुश्किल पड़ेगा। समस्या इस बात की है क्योंकि अभी तो बैठी हैं और जब हम दिखाई नहीं देंगे तो खड़ी हो जाएंगी, और खड़ी हो जाएंगी तो बैठाना मुश्किल है। अच्छा एक बात बताओ, एक बार एक बस में देवी जी खड़ी थी, तो वो देवी जी कह रही थी सामने वाले से, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम पुरुष हो, हम स्त्री हैं, महिला हैं, महिलाओं के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए।
हम घंटा भर से खड़े और तुम बैठे हो। कम से कम मानवता तो आनी चाहिए, महिला को बैठने का स्थान मिलना चाहिए। तो उसने कहा सुनो, ज्यादा मत बोलो। जब तुम लोकसभा में खड़ी, विधानसभा में खड़ी, पंचायत चुनाव में खड़ी, ग्राम पंचायत में खड़ी, तो बस खड़ी रहो। यहाँ क्यों बैठी? जब सब में खड़ी तो इसमें भी खड़ी रहो। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि समस्या खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ये कुर्सी तुमने रख दी और महिलाएं फिर ऐसे देख रही थी, खड़ी हो जाती हो, क्यों स्वामी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसलिए जब स्वरूप आएंगे तो हम इशारा करेंगे कि अब ठाकुर जी को बुलाओ। उस समय जो है एक आसन व्यवस्थित किया जाएगा, फिर उनको बिठाला जाएगा। क्योंकि ऋषि बिलथरिया ने इशारा किया ना कि नीचे रख दो, ये मैं देख रहा था कि नीचे रख दो, नीचे रख दो इसको, इसलिए कि वहां से इशारा हो रहा था, हमको दिखाई नहीं दे रहे स्वामी जी, है नहीं। इसलिए अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ठीक ठीक ठीक। अब ध्यान से सुनो, रज डाल दो। रज की बड़ी महिमा है। क्या? श्री गुरु चरण सरोज रज। क्यों भाई रज शब्द आया? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। क्यों भाई? यहां भी रज शब्द का प्रयोग हुआ है। आप चरण क्यों धोते हो? आप चरण इसलिए धोते हो कि महात्मा की चरण रज मिल जाए, गुरु की चरण रज मिल जाए। अच्छा, भगवान के दर्शन करने के लिए जब मंदिर में जाते हो, तो जब भगवान का दर्शन करने मंदिर में जाते हो तो ईमानदारी के साथ बताओ, उस समय आप पुजारी से क्या कहते हो? चरणोदक दो। तो चरणोदक का अर्थ है भगवान की चरण रज मिल जाए, इसलिए रज की बड़ी महिमा है। अच्छा, एक बात बताएं आपको, आप चरण धो के हर कमरे में छिड़कते हो नहीं? संत के चरण, गुरु के चरण धोए, क्यों? हर कमरे में रज पहुंच जाए गुरु जी की। क्या पहुंच जाए? रज। इसलिए रज की बड़ी महिमा है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। इसलिए रज की आवश्यकता है, रज से ही तरण होगा। भगवान ने कहा आप कह रहे हैं तो मैं रज भी डाल रहा हूं। एक बात और बताएं भैया, भगवान के चरण रज से ही उद्धार होगा, गुरु के चरण रज से ही उद्धार होगा, क्योंकि ये राम रज है। कौन सी रज है? जल्दी बोलो। राम रज। अहिल्या का पतन किससे हुआ था? बोलो। काम रज से। इंद्र ने प्रभावित कर दिया था अहिल्या को। बहुत बड़ी कथा है, समय के अभाव में विस्तार नहीं दे पा रहा हूं। इंद्र ने प्रभावित कर दिया था अहिल्या जी को, काम रज के कारण पतित हो गई और काम रज के कारण ही पत्थर की हो गई। गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर की हो जाओ। श्राप दे दिया, श्राप दे डाला, पत्थर की हो गई। क्यों? काम रज के प्रभाव से पत्थर की हुई। ज्यादातर इस घोर कलिकाल में बोलो काम रज का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? जल्दी बताओ। इतना काम रज प्रभावित कर रहा है प्यारे कि व्यक्तित्व ही नष्ट हो जाता है, सम्मान चला जाता है, व्यक्तित्व नष्ट हो जाता है। किसके कारण? काम रज के कारण। और यदि उद्धार चाहिए तो काम रज का प्रभाव तभी समाप्त होगा जब राम रज का प्रभाव आ जाएगा, तो काम रज का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाएगा। राम रज का प्रभाव, इसलिए राम रज मिलनी चाहिए। चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। भगवान ने रज डाली, और जैसे रज डाली, परशत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परशत पद पावन शोक नशावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुख
झरझर 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 आंसू गिर रहे हैं। भगवान ने कहा क्या चाहती हो, मांग लो, क्योंकि समय का अभाव है मेरे पास, इसलिए मांग लो। जानते हो माता अहिल्या जी ने क्या मांगा? अहिल्या जी ने यही मांगा कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए, जहां पर मेरा पति है बस मुझे वहीं भेज दो और इतनी कृपा करो कि वो मुझे स्वीकार कर ले। वाह, समझ में बात आई कि नहीं आई? पति की कितनी बड़ी महिमा है। जहां भी मेरा पति रूठ करके चला गया वो, लेकिन है वो संसार में है, और पति यदि रूठा है और पत्नी से दूर है तो ईमानदारी से बताओ पत्नी क्या चाहेगी? अगर जीवंत मिल गया तो यही कि मेरा पति मुझे मिल जाए। लेकिन रूठे हुए पति को कैसे मनाया जाएगा? रूठे हुए पति को कैसे मनाया जाएगा? याद रखना, इसके लिए भगवान की कृपा चाहिए। तो अहिल्या जी के ऊपर बोलो कृपा हो गई कि नहीं हो गई? और याद रखना, अहिल्या जी के ऊपर जो कृपा हुई है वो किसके द्वारा हुई है, किसके माध्यम से हुई है? विश्वामित्र जी महाराज के माध्यम से, यानी संत के माध्यम से। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सावधानी से मेरी बात को सुन लो। आज यदि तुम्हारे घर में कोई समस्या है तो ये समझ लो परमात्मा रूठा है। कोई भी समस्या अगर तुम्हारे घर के अंदर है तो ये समझ लो कि परमात्मा रूठा हुआ है। अब आप कहो महाराज तो कैसे मनावें, उस तक हम पहुंच ही नहीं सकते हैं, तो रूठे हुए परमात्मा को कैसे मनावें? लेकिन याद रखना, आप जीवात्मा हो, आप नहीं पहुंच सकते हो डायरेक्ट परमात्मा के पास, लेकिन वो आपकी गतिविधियों के कारण रूठा हुआ है। लेकिन बस निश्चिंत हो जाओ, तुम्हारे बीच में महात्मा आ गया है, वही तुम्हें परमात्मा से मिलाएगा और परमात्मा तभी तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। आज बोलो, रूठा हुआ वो रूठा हुआ पति परमात्मा की कृपा से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अहिल्या जी को बोलो, मिल रहा है। जैसे कहा अहिल्या जी ने कि मुझे पति चाहिए, मेरा पति जहां हो बस मुझे वहां भेजो। भगवान ने कहा कि ठीक है, एवमस्तु, मैं भेजूंगा, लेकिन किस रास्ते से जाऊं, कोई रास्ता बताने वाला हो। भगवान ने कहा कि ये जो मैंने रज डाली है ना, रज, चरण की रज, यही रास्ता बताएगी। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी रास्ते पर आप चलते हैं तो उसमें धूल मिलती है कि नहीं मिलती है? जल्दी बोलो। और जिस रास्ते में धूल हो वही रास्ता है, याद रखना। जिस रास्ते में धूल हो वही रास्ता है, ये प्रमाण है। भगवान ने कहा कि ये जो मेरी रज है यही रास्ता है, और ये रज का प्रभाव है। मैं वरदान देता हूं कि जहां पर तुम्हारा पति होगा वहीं ये मेरी चरण रज तुम्हें खड़ा कर देगी। अहिल्या, एवमस्तु, जाओ। चरण धोते हो तो उस रज में पीले पीले कण होते हैं। बोलो भाई, कैसे कण होते हैं? पीले पीले कण होते हैं। सिंदूर कैसा होता है? जल्दी बोलो। सिंदूर भी होता है लाल कलर का, सिंदूरी कलर बोलते हैं उसको, इसलिए उसका नाम सिंदूरी कलर है ना। सिंदूर लाल लाल ही तो होता है। बिना सिंदूर के, याद रखना, जब कोई व्यक्ति निष्प्राण हो जाता है और फिर वो वर्ण करना चाहे जीवंत अवस्था में, तो प्रक्रिया वही होगी कि नहीं होगी? जैसे भगवान शंकर ने सती को दोबारा वर्ण किया पार्वती के रूप में, तो बोलो भाई, सिंदूर की परंपरा का निर्वाह करना पड़ा था कि नहीं? पार्वती और शंकर जी के बीच में हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो भाई, हुआ था। वो है तो सती, लेकिन पार्वती बनी। लेकिन उन्होंने भी जो अहिल्या जी ने मांगा वही सती ने मांगा था। सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा।
सती जी ने यही तो कहा था, अगले जन्म में मुझे पति के रूप में भगवान शंकर मिले, लेकिन सिंदूर की परंपरा का निर्वाह करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा शिव जी को। अहिल्या जी निष्प्राण हो गई थी, लेकिन प्राण संचार हुआ। पति गौतम को ही चाहती हैं कि गौतम को ही मैं वर्ण करूं, लेकिन सिंदूर कहां से आएगा? क्या जहां पर गौतम ऋषि रहते हैं मार्केट में है सिंदूर? लेकिन आध्यात्म रामायण में वर्णन आया है कि भगवान की चरण रज लेकर के अहिल्या गई, और जैसे ही चरण रज लेकर के गौतम ऋषि के पास पहुंची तो गौतम जी की आंखों में क्रोध आ गया। अच्छा, मैंने तो तेरा त्याग किया है, तू मेरे पास कैसे आई? आंखों में क्रोध है, कौन लाया तुझे? तो रज थी हाथ में, दिखा दिया, इसके प्रभाव से मैं आई हूं। और गौतम ऋषि ने जैसे ही भगवान की चरण रज का दर्शन किया तो क्रोध करुणा में बदल गया। ये भगवान की चरण रज का प्रभाव है, क्रोध करुणा में बदल गया। आंखों से झरझर झरझर आंसू निकलने लगे। कहा, तेरे ऊपर तो भगवान ने कृपा कर दी है। अहिल्या जी ने कहा कि मुझे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, मैंने प्रायश्चित कर लिया है पाषाण होकर, अब मुझे स्वीकार करो, स्वीकार करो। गौतम ऋषि ने उसी रज को चुटकी में भरा और अहिल्या की मांग में भर दिया प्यारे, और हृदय से लगा दिया कि आज मैं तुम्हारा वरण करता हूं। भगवान की चरण रज सिंदूर बन गई। बोलो भाई, सतानंद जी ने ये जब समाचार सुना तो सतानंद की मां है अहिल्या, सतानंद जी महाराज को इस बात को सुनकर के अत्यधिक प्रसन्नता मिली कि मेरी मां का उद्धार कर दिया। भगवान आ चुका है, भगवान आ चुका है। कौन आ चुका है? ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रति वेद कहे, वही भगवान आया। तो सतानंद जी महाराज का ये प्रयास है कि विश्वामित्र जी महाराज के माध्यम से राम जी को कहाँ बुला लिया? मिथिला में बुला लिया है, मिथिला में बुलाया है। सतानंद जी की माँ का तरण हो गया है ना, तो सतानंद जी कहते हैं कि अब मैं वर्ण की भूमिका में रहूंगा, अब मैं वर्ण की भूमिका में रहूंगा। प्यारे